गाथा आरंभ होती है। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनी। ये गाथा उस युग की है, उस कालखंड की जब पृथ्वी पुत्र नरकासुर ने अपनी आसुरी शक्ति के प्रचंड वेग से त्रिलोक को संतप्त कर दिया था। नरकासुर का स्वरूप, उसकी काया घोर तामसिक थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो सृष्टि का समस्त अंधकार, समस्त अज्ञान घनीभूत होकर एक देह में समा गया हो। वह अधर्म का साकार विग्रह था। उसकी उपस्थिति ही प्रकृति के संतुलन को क्षीण कर देती थी। चारों ओर केवल जड़ता और गहन तमस का प्रसार करती थी। अब नरकासुर के उस स्वरूप का अवलोकन कीजिए। उसने एक ऐसा भारी कवच धारण किया था जो मलिन लौह और कांस्य के मिश्रण से गढ़ा गया था। उसकी सतह पर प्रकाश की कोई किरण ठहरते नहीं थी। वो प्रत्येक किरण को सोखकर अपने भीतर के अंधकार में विलीन कर लेता था। उस कवच पर अनगिनत युद्धों के चिन्ह थे, क्रूरता की खरोंचें थीं और उसका स्पर्श मृत्यु के समान शीतल था। उसके मस्तक पर जो मुकुट था वो किसी राजसी धातु का नहीं, बल्कि उसी अपवित्र लोहे की नुकीली शलाकाओं से बना था जो उसके मिथ्या अहंकार और उसकी कुटिल बुद्धि का प्रतीक था। और उसके चौड़े भाल पर हिंसा और रक्तपात का प्रतीक एक गाढ़ा रक्तवर्ण तिलक लगा था। दूसरी ओर धर्म के साक्षात स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को देखिए। उनका स्वरूप परमानंद का स्रोत था। उन्होंने कटी पर दीप्तिमान स्वर्णिम आभा लिए हुए रेशमी पीतांबर धारण किया था जो वायु के हल्के स्पर्श से ऐसे तरंगित हो रहा था मानो स्वयं आनंद ही लहरें ले रहा हो। उनके मस्तक पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट केवल एक आभूषण नहीं था, वो सूर्य के तेजस का घनीभूत रूप था जिससे दिव्य प्रकाश की किरणें स्वतः प्रस्फुटित हो रही थीं। भगवान की श्यामल त्वचा से एक ऐसी अलौकिक स्निग्ध कांति निकल रही थी मानो उनके भीतर दिव्यता का एक और सूर्य प्रकाशित हो। और उनके भाल पर शांति और पवित्रता का प्रतीक चंदन का तिलक लगा था जिसकी शीतलता और सुगंध उस आसुरी परिवेश में भी परम शांति का संचार कर रही थीं। यह केवल दो देहों का अंतर नहीं था, ये अंधकार और प्रकाश का, जड़ता और चेतना का, अधर्म और धर्म का प्रत्यक्ष द्वंद्व था। उसके अपराधों की सूची लंबी थी। उसने देवराज इंद्र के मस्तक से उनका दिव्य छत्र छीन लिया। उसने देवमाता अदिति के कानों से उनके अलौकिक कुंडल हर लिए। पर उसका सबसे घोर अपराध, सबसे बड़ा अधर्म था 16,100 राजकन्याओं का अपहरण कर उन्हें अपने अंधकारमय दुर्ग में बंदी बनाना। ये केवल देह का कारावास नहीं था, ये आत्माओं का बंधन था, चेतना का अंधकार था जहां हर आशा क्षीण हो जाती है। जब इस घोर अधर्म का वृत्तांत द्वारका पहुंचा तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना हेतु अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को संग ले दिव्य वैंतेय गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्राग्ज्योतिषपुर की दिशा में प्रस्थान किया। यह आसुरी तमस पर दिव्य तेज के आरोहण का आरंभ था। उस क्षण भगवान का स्वरूप परम मुदा अर्थात परमानंद का जीवंत स्रोत था। उनके स्वर्ण मुकुट पर पड़ने वाला प्रकाश साधारण रूप से परावर्तित नहीं हो रहा था। वो सहस्रों दिशाओं में ऐसी दिव्य किरणों के रूप में फूट रहा था कि स्वयं सूर्य का तेज भी उसके समक्ष निस्तेज हो जाए। उनकी श्यामल त्वचा के भीतर से एक कोमल स्निग्ध आभा प्रस्फुटित हो रही थी, मानो त्वचा के नीचे कोई और दिव्य प्रकाश विद्यमान हो। स्वयं दिव्यता का अंतर्निहित प्रकाश जो हर जीव को, हर अणु को अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर रहा था। प्राग्ज्योतिषपुर का दुर्ग कल्पना से परे अभेद्य था। उसकी पहली परिधि विशाल पर्वतों की श्रृंखला थी। उसके भीतर प्रलयंकारी अग्नि का घेरा, उसके पश्चात अथाह जल की खाई और अंत में प्रचंड वायु का एक ऐसा बवंडर जो किसी को भी प्रवेश करने से रोक दे। ये केवल भौतिक बाधाएं नहीं थीं, ये तात्विक किलेबंदियां थीं। पर मीलों दूर से ही जब भगवान ने उस दिशा में दृष्टि डाली तो उनके दिव्य शरीर से निस्सृत हो रहा तेजस, वह सात्विक प्रकाश उन पर्वतों को भेदने लगा, उस अग्नि को शांत करने लगा, उस जल को मार्ग देने लगा, उस वायु को स्तंभित करने लगा। अब हम उस युद्ध का वर्णन करते हैं जो प्राग्ज्योतिषपुर के द्वारों पर लड़ा गया। उस दुर्ग का रक्षक पंचमुखी दैत्य मुर भगवान के हाथों मुक्ति पा चुका था। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रलय का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। मुर के 7 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित अपनी दानवी सेनाओं को लेकर दुर्ग से ऐसे बाहर निकले जैसे प्रलय के मेघ फट पड़े हों।
उनके काले भारी लौह कवच अंधकार को और भी सघन बना रहे थे। उन्होंने अपनी गदाएं, अपने त्रिशूल, अपने तोमर एक साथ भगवान कृष्ण पर लक्षित कर दिए। रणभूमि का आकाश क्षण भर में बाणों के काले तूफान से ढक गया। सूर्य का प्रकाश भी धरती तक नहीं पहुंच पा रहा था। तब भगवान के वाहन गरुड़ ने अपने स्वर्ण पंखों को इतनी प्रचंडता से फड़फड़ाया कि एक ऐसी आंधी उत्पन्न हुई जिसने असुरों की सेना को रुई के फाहों की भांति इधर-उधर बिखेर दिया। और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण के शार्ंग धनुष की प्रत्यंचा से ऐसे दिव्यास्त्र निकले जिन्होंने उन 7 असुर भाइयों के न केवल भारी लोह कवच को बल्कि उनके भीतर बैठे अहंकार को भी एक ही साथ विदीर्ण कर दिया। जब उसके 7 पुत्र, उसके सभी सेनापति काल के गाल में समा गए, तब अपने दुर्ग के भीतर से अधर्म का साक्षात विग्रह नरकासुर स्वयं प्रकट हुआ। वो एक विशाल मदोन्मत्त गज पर आरूढ़ था, जिसकी चिंगार से धरती कांप रही थी। उसने अपने तामसिक पल का आवाहन कर एक भीषण अस्त्र को प्रकट किया, जिसे शक्ति कहते थे। उस अस्त्र को उसने अपनी पूरी शक्ति से भगवान की ओर फेंका। वो कोई साधारण शस्त्र नहीं था, वो शुद्ध अविद्या का पुंज था। वो ब्रह्मांडीय अज्ञान का वो रूप था जो ज्ञान के प्रकाश को, सत्य के अस्तित्व को सदा के लिए निगल लेना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण ने एक मंद स्मित के साथ उस शक्ति अस्त्र को एक खिलौने की भांति मार्ग में ही निष्प्रभावी कर दिया, और फिर रणभूमि पर एक गहन निस्तब्ध मौन छा गया। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। पहले केवल एक बिंदु सा प्रकाश प्रकट हुआ, फिर वह प्रकाश तीव्र और तीव्रतर होता गया, जब तक कि उसने अनंत सूर्यों के तेज को धारण नहीं कर लिया। वह चक्र नहीं था, वह काल का पहिया था, धर्म का न्याय था। उसकी सहस्त्रों तीक्ष्ण आराएं जब घूमना आरंभ हुईं तो उससे ओंकार का नाद उत्पन्न हुआ, ब्रह्मांड के सृजन और विलय का संगीत। उसके दिव्य प्रकाश ने उस युद्ध भूमि के कण कण को, प्रत्येक अणु परमाणु को आलोकित कर दिया, यहां तक कि असुरों के हृदयों में बैठे अंधकार को भी क्षण भर के लिए चीर दिया। एक ही पल में ध्वनि की गति और विचार की गति को भी लांघते हुए उस दिव्य चक्र ने नरकासुर के तामसिक लौह कवच पर प्रहार किया। वह अभेद्य कवच कागज की तरह नहीं, बल्कि एक सूखे पत्ते की तरह चटक कर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर गया। कवच के विदीर्ण होते ही अगले ही क्षण चक्र ने अहंकार के उस मस्तक को उसके धड़ से ऐसे पृथक कर दिया जैसे कोई कमल के फूल को उसकी नाल से तोड़ दे। जैसे ही नरकासुर का शीश विहीन धड़ पृथ्वी पर गिरा, उसके भीतर का युगों युगों का तामसिक अंधकार विलीन हो गया। तब स्वयं भूमि देवी अपने पुत्र की मुक्ति पर भगवान के समक्ष प्रकट हुईं और उन्होंने स्तुति की। परंतु ये संघार इस लीला का अंत नहीं था। इस युद्ध का वास्तविक प्रयोजन, वास्तविक आत्मप्रसाद, आत्मा का परम संतोष तो अब प्रकट होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के उस दुर्ग के गहनतम अंधकारमयी बंदीगृह में प्रवेश किया, जहां 16 सहस्र 100 राजकन्याएं वर्षों से, दशकों से बंदी थीं। वो एक ऐसा स्थान था जहां प्रकाश की एक किरण भी नहीं पहुंची थी, जहां केवल निराशा, पीड़ा और प्रतीक्षा का वास था। वे केवल शरीर से नहीं, अपनी आत्मा से बंदी थीं। और जैसे ही भगवान ने उस कारागार में अपना चरण रखा, उनके शरीर की सात्विक आभा से वो संपूर्ण अंधकार ऐसे विलीन हो गया जैसे सूर्योदय के होते ही रात्रि का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उन राजकन्याओं ने जब पहली बार भगवान के उस करुणामणि दिव्य स्वरूप को निहारा, उनके पीतांबर की दीप्ति, उनके स्वर्ण मुकुट का तेजस और उनके मस्तक पर शोभित वो शांत चंदन तिलक, तो उस एक ही दृष्टि में उनके जन्मों जन्मों का संताप, उनकी सारी पीड़ा, सारा अंधकार सदा के लिए धुल गया। उनके हृदयों में आनंद की जो लहर उठी, वही थी परम मुदा। उस एक ही क्षण में उन्होंने किसी विवशता से नहीं, किसी मांग से नहीं, बल्कि अपने हृदय के सहज प्रेम से भगवान को अपने पति, अपने रक्षक, अपने सर्वस्व के रूप में स्वीकार कर लिया। यही वो शुद्ध भक्ति है जो भय या लोभ से जन्म नहीं लेती। ये तो आत्मा का परमात्मा के प्रति एक स्वाभाविक, एक शाश्वत आकर्षण है। ये कथा अब पुनः नैमिषारण्य के उस पवित्र वन में लौटती है, जहां शौनकादि ऋषिगण सूत गोस्वामी से इस आख्यान का श्रवण कर रहे थे, और अब इस गाथा का गूढ़ अर्थ उनके समक्ष प्रकट हो रहा था। अब उन ऋषियों ने
उस प्रथम श्लोक के मर्म को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया कि क्यों विद्वान जन परम आनंद की प्राप्ति हेतु निरंतर भगवान वासुदेव की भक्ति करते हैं। उन्होंने ये देखा कि नरकासुर का वो अभेद्य तामसिक कवच, उसकी असीम शक्ति, उसे वो शांति, वो आनंद नहीं दे सकी जो उन असहाय राजकन्याओं को भगवान के केवल एक दर्शन मात्र से प्राप्त हो गया। उन्हें यह बोध हुआ कि बाहरी आवरण, भौतिक शक्ति आत्मा की भीतरी रिक्तता को कभी नहीं भर सकती, जबकि भक्ति का एक क्षण आत्मा को परमानंद के सागर में डुबो देता है। यज्ञ के वेदी से उठती पवित्र ज्वालाओं की लौ में उन ऋषियों के मुख पर अब एक नवीन आभा थी, एक दिव्य संतोष था। अब उनके हाथों में जो कुश की पवित्री थी, उनके वक्ष पर जो रुद्राक्ष की माला थी, वे उन्हें केवल पूजन सामग्री नहीं बल्कि वास्तविक सात्विक कवच प्रतीत हो रहे थे। एक ऐसा अभेद्य कवच जो अज्ञान के, अंधकार के किसी भी प्रहार को विफल करने में पूर्णतः सक्षम है। इस संपूर्ण आख्यान का सार, इसका अंतिम मर्म यही है, नरकासुर की पराजय केवल एक असुर की पराजय नहीं थी, यह वास्तव में उस बुद्धि की पराजय थी, उस चेतना की हार थी जिसने भौतिकता को, अहंकार को ही अपना अंतिम कवच मान लिया था। नैमिषारण्य की उस सभा में अब पूर्ण शांति थी। वहां उपस्थित प्रत्येक साधक, प्रत्येक ऋषि अब अपने अंतस की यात्रा पर था। प्रत्येक अपने भीतर के नरकासुर को, अपने अहंकार के अंधकार को भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य सात्विक आभा में विलीन करने के मार्ग को देख रहा था। सूत गोस्वामी की वाणी शांत हो चुकी थी और उस गहन शांति में प्रत्येक हृदय में अविचल भक्ति की एक मौन यात्रा आरंभ हो चुकी थी।